तो जानकी जी कौन है? जानकी जी भक्ति है। तो भक्ति ने सोचा यदि मैं इनके ठीक पीछे चलूंगी तो भगवान के चरण चिन्ह मिट जाएंगे, धुल जाएंगे। और बंधुओं माताओं, भक्ति का यही दायित्व होना चाहिए कि भगवान ने जो मर्यादा के चिन्ह स्थापित किए हैं वो हमारी भक्ति के कारण धुलने नहीं चाहिए, मिटने नहीं चाहिए, समाप्त नहीं होनी चाहिए। भक्ति भी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। भक्ति भी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। आजकल एक नई भक्ति प्रारंभ हुई है, क्षमा करना, बहुत जिम्मेदारी से और भीतर की वेदना से बोल रहा हूं। एक नई भक्ति समाज में प्रारंभ हुई है, उसको क्या संज्ञा दूं समझ में नहीं आता है। एक उपद्रवी भक्ति प्रारंभ हो गई जिसमें भक्ति का कहीं कोई नामो निशान नहीं, केवल और केवल उपद्रव। आप सभी देखते हो, कोई आपसे कोई ये अनछुई बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबके बीच की बातें, आप सब भी नित्य प्रति इसका दर्शन करते हो, लेकिन चूंकि सब इतने व्यस्त हैं कि इन बातों पर कई बार हमारा ध्यान भी नहीं जाता। क्यों हम नहीं देते हैं ध्यान भाई? क्यों नहीं देते? अभी तो कुछ सुनने में आ रहा, पता नहीं, मैं जानता नहीं हूं, सरकार ने कुछ कदम ऐसे उठाए हैं, कुछ तो जागरूकता आ रही है, लेकिन एक उपद्रवी भक्ति में, उसमें देखो, मेरा किसी व्यवस्था से विरोध नहीं है, मेरा किसी प्रतिमा के पूजन से, दुर्गा पूजा से, गणेश पूजन से, ये कोई लक्ष्मी पूजन से, मेरा किसी भी प्रकार की किसी भी पूजा पद्धति से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेश मात्र विरोध नहीं है। लेकिन उसकी व्यवस्था से, उसकी स्थिति से मेरा थोड़ा जरूर विरोध है, मेरा थोड़ा जरूर विरोध है। आपकी भक्ति यदि किसी को कष्ट पहुंचा रही है तो ये भक्ति भक्ति नहीं। बस व्याख्या आप कर लेना, सूत्र दे रहा हूं। एक और बात बोल, थोड़ी अटपटी लगेगी लेकिन सुन लेना, दवाई थोड़ी कड़वी ही अच्छी होती है, और दवाई सटकते हो तो ही फायदा करती है। दवाई को जेब में रखने से वो फायदा नहीं करती है, दवाई को सटकना पड़ता है। कोई कितना बड़ा डॉक्टर दवाई लिख दे और आप पर जेब में लेके घूमिए तो रोग नहीं जाता है, दवाई को सटकना ही पड़ता है। तो ये भवरोग की दवाई है बंधुओं, ये राम कथा, ये संसार रूपी रोग की दवाई है, इसको सटकिए, जितना हो सके सटकिए। बच्चों को पहले दवाई पिलाना पड़ता था तो उसको में चीनी या कुछ मिलाना पड़ता था मीठा, ताकि बच्चे, तो ये भजन, ये कीर्तन वो चीनी है जिसमें घोल घोल के ये कड़वी बातें पिलाई जाती है। दर्शन करना, ये कड़वी बात। हम घर में अखंड रामायण का पाठ करते हैं, करिए, मेरा कोई विरोध नहीं। अखंड रामायण गाने की पार्टियां हैं, होनी चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं। अखंड रामायण का आपके घर में पाठ हो रहा है, वो मंडली के लोग पाठ कर रहे हैं और वहां पर घर का एक भी सदस्य नहीं बैठा, ठेका पे चल रहा है पाठ। क्षमा करिए, इस ठेकेदारी प्रथा से भक्ति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेगा, शायद और रूठ जाएगा। बहुत विनम्रता से क्षमा पूर्वक, शायद और रूठ। तुमको 1 मिनट का समय नहीं एक चौपाई पढ़ने का, वो पढ़े चले जा रहे हैं, तुम अंदर सिनेमा देख रहे हो, तुम पंचायत कर रहे हो घर में 10 लोगों को लेकर, तुम चाय पकौड़ी कर रहे हो और बाहर वहां पर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। ये कौन सी भक्ति है भाई? ठीक है 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, 1 घंटा बैठ सकते हो कि नहीं? मेरी बात अन्यथा मत लीजिएगा, क्षमा करिएगा मुझे, लेकिन ये देख के मुझे पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है। बहुत स्थानों पर जाता हूं, मुझे ये देखने में नहीं मिलता कि घर के लोग पढ़ें। प्रतिमाएं भी स्थापित होती हैं देश भर में, स्थापित हो, कितनी प्रतिमाओं के नीचे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, कितनी प्रतिमाओं के नीचे भजन कीर्तन होता है। वो टेप का डीजे का कान ऐठ दिया, डीजे बजने लगा, हो गई भक्ति। इस भक्ति से नहीं कुछ होगा, ये थोड़ी सावधानी बढ़े, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़े, थोड़ा कर्तव्य बोध बढ़े। तो जानकी जी भक्ति है, भक्ति ने सोचा कि भगवान के चरण चिन्ह मिटने नहीं चाहिए, और लक्ष्मण जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाकर तिरछे चल रहे थे।
क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं, लक्ष्मण जी धर्माचार्य हैं। तो धर्माचार्य ने सोचा कि भगवान और भक्ति ने मर्यादा के, शुभ के, आचरण के, धर्म के, प्रकाश के जो भी चरण चिन्ह स्थापित किए हैं वो धर्माचार्यों के आचरण से मिटने नहीं चाहिए, धुलने नहीं चाहिए, वो और जागृत होने चाहिए और देदीप्यमान होने चाहिए और चमकने